हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस, कल डिपार्टमेंट ने ऐसा काम किया जो पिछले 15 दिन से नहीं हो रहा था। तो क्या है वो ऐसा काम, और साथ में हम देखेंगे कि आज कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है और आईटीआर की प्रोसेस को लेकर क्या अपडेट है। और यहाँ पर हम देखेंगे कल का डाटा सबसे पहले और कंपैरिजन करेंगे कि आज के डाटा और कल के डाटा में क्या फर्क है। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है, देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो आईटीआर फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर आईटीआर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपके आईटीआर में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी आईटीआर को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्विटर पे देखिए बहुत ही लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेजेस डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 100 दिन हो गए, यहाँ पे तो आप देखेंगे कि 115 दिन हो गए, मतलब आईटीआर मतलब यहाँ पे लोग 115 दिन का अपना हवाला दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और ये सारी चीजें इंटरनेट पर बहुत बुरी तरह चल रही है, जिसको देखो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक हिसाब से देखे तो गालियां ही निकाल रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सीए AK मित्तल है, इन्होंने भी कहा है कि मैंने 3 महीने पहले आईटीआर फाइल की थी, वो अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुई। मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, सीए भी बेचारे यहाँ पे परेशान है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।